तो डाकू हैं, चोर हैं, ये गांडू लोग हैं, चोर हैं, चोर चोर चोर, सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, उसकी बेटी वो भी चोर, वो हमजा भी चोर। ये जितने भी बैठे हुए सब चोरों को बिठाओ, किश्ती में बिठाओ और बुर्द कर दो बहनचोदों को। ये देखे मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला, ये सारे चोर हैं जितने भी हैं, अच्छा। ठीक है ना। ये जितने भी बैठे हुए सारे चोर हैं, इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सबको डुबो दें। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। सब क्या करते हैं? मैं प्रेस का काम करना वा। प्रेस का काम हाँ जी। करते हैं। प्रेस मतलब ये जो सरकारी गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। सर मैंने ये दसो, गवर्नमेंट की किताबें बनाते हैं, सिलेबस जो है हमारा आज भी एजुकेशन सिस्टम वही है, क्यों चेंज नहीं कर रहे, क्या कहना चाहिए? ये देखे मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला, ये सारे चोर हैं जितने भी हैं, अच्छा। ठीक है ना। ये जितने भी बैठे हुए सारे चोर हैं, इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सबको डुबो दें। अच्छा। समझ आई ना आपको? ये हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, ये सिस्टम अच्छा ही नहीं है बिल्कुल। हम घर से निकलते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, हमें दिहाड़ी कितनी मिलती है? 800, खर्चा हमारा 1500 का, क्या करेंगे? किससे मांगे हम? ऐसे ही है। किससे मांगेंगे? किसी से भी नहीं मांग सकते सर हम। मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, हमारी जो गवर्नमेंट है लड़ने में मसरूफ है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदुस्तान की बात करती है। सुनिए, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं, जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। ये शहबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है, नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है, ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। अच्छा। क्योंकि ये जरदारी का ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। इस तरह तो फिर मेरी बात सुने 1 मिनट में, आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना जरदारी है, अच्छा। ठीक है। जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, बुख्ती को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था, अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया, उसको भी भगा दिया यहाँ से, ठीक है। तो बेनज़ीर को भी इनको मरवा दिया, बेनज़ीर को भी। आपने बात की 1 मिनट जी, आपने बात की सर, इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं जो मजदूरी करने आते हैं। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे जो भाईजान। ये हालात ही ऐसे हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। ये तो दल्ले बड़े हुए हैं सारे मेरी नज़र में। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी यहाँ पे। गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग, यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के ये शहबाज शरीफ, ये दल्ले बड़े बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें खुश कर देते हैं दल्ले, और 5 दिन देते हैं। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो लोग हैं ये दर्द क्यों नहीं नजर आता? हमेशा कश्मीर की या हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, रात को एक न्यूज़ मैंने देखी है, वो कहते हैं नवाज शरीफ मर गया। वो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है, एक तो कम हुआ इनमें से, एक तो गया। और लेकिन सुबह मैंने जब 4 बजे खबरें वो चला रहे थे नेट पे, ऐसे ही उन्होंने शोशा फेंक दिया था कि नवाज शरीफ मर गया। अब ये देखें, इस तरह तो फिर बहुत से मुल्कों का शोशा आता है, जैसे हम हिंदुस्तान की या कश्मीर की बात करते हैं, हो सकता है ये भी शोशा हो। हाँ बिल्कुल, ये शोशा है। आज मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पर बढ़ा दिया और दल्ले ख्याल करो हमारा यार, क्या करते हो तुम लोग बगैर तो मेरी नज़र में सबसे बड़े हम नहीं सही, आवाम नहीं हमारी सही, सीधी बात बता रहा हूँ। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये पता नहीं आप कैसे आ गए, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आप हमारे कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। मैं भी आपकी तरह आवाम हूँ कि मुझे पता है कि हम लोगों के हालात किस तरह जा रहे हैं। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा दुश्मनी की बात बाकी मुल्कों के अंदर की है कि जंग लड़ेंगे हर चीज। सबसे पहले महंगाई के खिलाफ जंग क्यों लगता है? अपने लोगों को रोजगार देने के खिलाफ जंग। भाईजान ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम लोग अपनी सैड नहीं पकड़ेंगे ना। तो ये हमारी साइडों पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे जाते हैं तो आगे वो कुत्ता बैठा हुआ है, फिर आगे कुत्ता भौंकने वाला बैठा हुआ है, उसके बाद जाते मुझे बिल आया इतना बड़ा वाला, तो मैंने कहा यार मैं वो SD के
उसके पास गया, मैं कहा यार सर ये मेरे बिल की तरफ दिन नज़र मारे। कहता यार तू कल आई, अज टाइम नहीं खाते हो कुत्ती दे बच्चे और पैसे देसी ਤੁਹਾਨੂੰ देने ਆ दिल्ली मां दे बच्चे हो मुफ्त दी तनख्वाहां खाते चीज पे टैक्स है, अगर माचिस की एक सुई भी ले जाए ओ भाई वो तो 1 रुपए की माचिस थी 10 रुपए की कर दी है। दल्लो क्या कर रहे हो तुम लोग, बड़े हुए हो मेरी नज़र में। ये सारा महकमा बड़ुओं का है, समझ आई, ये सारे बड़े हुए हैं। किस तरह कोई भी 60 साल आपको हो गए, 75 साल 76 साल आपको बुला भी रहे, 76 साल मतलब ये कैसे? ये 76 साल पता नहीं, ये तुम्हारा अल्लाह चला रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम मेरी बादशाह। इन लोगों ने तो ये तो डाकू हैं, चोर हैं, ये गांडू लोग हैं, चोर हैं, चोर चोर चोर, सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, उसकी बेटी वो भी चोर, वो हमजा भी चोर। ये जितने भी बैठे हुए सब चोरों को बिठाओ, किश्ती में बिठाओ और मुर्द कर दो बहनचोदों को, फिर मुल्क अच्छा होगा। साथ भी थोड़ी थोड़ी बात के लिए बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये बंदा पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर जरदारी, नवाज शरीफ जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन सभी लोगों को जमकर गालियाँ निकाल रहे हैं। देखो गालियाँ भी निकालना चाहिए, जब क्या होता है किसी भी गरीब इंसान के पास में जब खाने को नहीं होता है, जब उसके बच्चे भूखे होते हैं, जब उसके ज़िंदगी में अकाल पड़ता है तो क्या होता है कि वो इसी तरह की शब्दों का इस्तेमाल करता है। देखिए मैं पाकिस्तानी सरकार के साथ-साथ पाकिस्तानी जो जनता है उतने ही ज़िम्मेदार हैं, जितना पाकिस्तानी सरकार ज़िम्मेदार है। देखिए पाकिस्तान में क्या है, देखिए इनको मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बरगलाना बहुत ही आसान है। ये बंदा जो इतनी बातें कर रहा है, अपने नेताओं को गाली दे रहा है, हर नेता को इसने गालियाँ दी है, बहुत उल्टे-सीधे शब्द बोले हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई नेता आएगा इनके सामने एक बार मतलब गज़वाए हिंद हो या फिर काफ़िरों के लिए एक कड़क भाषण दे के चले जाए। ये बंदा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बंदा सारे अपने तकलीफ़ों को भूलकर ये उस नेता के पीछे खड़ा हो जाएगा और ये काफ़िरों को मारने की बात और भी बहुत सारे जो गज़वाए हिंद होती है, वो उसके नारे लगाने लगेगा। अभी इसके पेट में भूख लगी है, इसके बच्चे तड़प रहे हैं, तो इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए पिछले 77 सालों में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के नेताओं ने इसी तरह से ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के रखा है। पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाना पाकिस्तान के नेताओं को बहुत अच्छी तरह से आता है। अभी हाल-फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ थी। एक छोटा-सा भारत के साथ में छोटा-सा एक युद्ध होता है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ एक बयान देकर की थी। उसके बाद में पहलगाम में एक घटना होती है, उसके बाद में भारत एक्शन लेता है, उसके बाद में पाकिस्तान में बहुत सारे रैलियाँ होती है, पाकिस्तान के रोड पे निकल के बहुत सारे लोग हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। आज देखो पूरा पाकिस्तान एक है, किसी को तकलीफ नहीं है कि उसके घर में रोटी है, उसके बच्चे भूखे हैं या उसके तन पे कपड़ा है, नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। बस उनके सामने एक बार काफ़िर का नाम ले लो और उसके बाद आप खेल देखो। देखो ये बंदा, मैं इसकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ। इस बंदे ने जिस तरह से अपने देश के लोगों को यानी देश के नेताओं को जिस तरह से गालियाँ दी है, बहुत कम इंसान होते हैं जो कि इस तरह की खुल के बातें करते हैं। ख़ैर दोस्तों क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले 77 सालों में जो गलतियाँ की है, पाकिस्तान को आने वाले टाइम में और भी इसका भुगतान करना पड़ेगा और लोग इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आके रोड पे, माइक पर, कैमरे के सामने पाकिस्तान के नेताओं को गालियाँ देंगे इसी तरह। क्या है कहना दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।